दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें फैंटेसी सीरीज देखना कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये फैंटेसी सीरीज हमें एक अलग ही दुनिया से रूबरू करवाती है और इनकी फैंटेसी एक्टिविटी हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिक फैंटेसी वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में कुछ वेब सीरीज ऐसे भी हैं जिन्हें फिलहाल अभी तक हिंदी में डबिंग नहीं की गई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10 कॉलिजियम सीरीज बेस्ड है हिस्ट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे कि किस तरह रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स की फाइट होती थी और रोमन एम्पायर लोगों को किस तरह लड़ाते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये सारी की सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं हिस्ट्री टीवी पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 9 मून हेवन सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है अर्थ से, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अर्थ के सभी पीपल एक्चुअल में मून पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मून पर जाते ही वो अपनी एक्टिविटी चालू कर देते हैं, यानी कि मून को भी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उन्हें रोकना चाहते हैं और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है AMC प्लस पर और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। नंबर 8 द SS सर्पेंट सीरीज बेस्ड है हिस्ट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां पर एक पुरानी दंत कथा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहती है, यानी कि एक सांप जो कि गांव में आकर गांव वालों को खाना शुरू कर देता है। और इस दंत कथा में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है Apple TV प्लस पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 7 ह्यूसेन सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ज्यूरी से, जिसकी माँ अचानक से ही मारी जाती है और वो दूसरी जगह जाकर अपना नया लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन इसी बीच वो एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां पर उसे पता चलता है कि कंप्लीट घर ही डेविल से भरी हुई है और लास्ट तक उस घर से वो किस तरह सर्वाइव करता है, इवन उस घर की मिस्ट्री को वो किस तरह सॉल्व करता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं स्काई ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 6 लॉस्ट ओलियो सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ऐसे टॉय से, जो कि अचानक से ही अपने मालिक से बिछड़ जाता है। लेकिन वो टॉय किसी भी तरह से अपने मालिक तक पहुंचना चाहता है और लास्ट तक वो अपने मालिक तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 5 द सैंडमैन सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है द सैंडमैन से, लेकिन इस बार सैंडमैन को एक जादूगर बंदी बना लेता है। इसी बीच सैंडमैन अपना सारा का सारा गैजेट्स खो बैठता है। लेकिन जिस दिन सैंडमैन आजाद होता है वो अपने गैजेट्स को भी पाना चाहता है और लास्ट तक सैंडमैन अपने गैजेट्स को किस तरह हासिल करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 4 ओबी-वन केनोबी सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक लास्ट जेडाई से, जिसे उनके राजा एक डेडलियस्ट टास्क देते हैं और वो जेडाई उस टास्क को किस तरह कंप्लीट करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 3 बाउंडलेस सीरीज बेस्ड है हिस्ट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे खोजी से जो कि किसी भी तरह से लवंग के देश को खोज के निकालना चाहता है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा क्लोव्स पाया जाता है उस देश को वो किसी भी तरह से खोज के निकालना चाहता है और लास्ट तक उनकी जर्नी कितनी ज्यादा डिफिकल्टी से भरी होती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 2 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ग्लैडरल से, जो कि अपने भाई का बदला किसी भी तरह से उस इंसान से लेना चाहती है जिसने उसके भाई को मारा था और लास्ट तक गैलाडेल अपना रिवेंज किस तरह लेती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज के फिलहाल अभी तक 2 ही एपिसोड रिलीज की गई है, बाकी के एपिसोड नेक्स्ट वीक में रिलीज होने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6।
और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन। सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस बार फिर से आप देख पाएंगे सिंहासन के युद्ध को, यानी कि एक सिंहासन जिसके दावेदार बहुत हैं और उस सिंहासन पर असल में कौन विराजमान होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बापू MG को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।